Assalamu alaikum, dear guys. Today, our lecture is about chemical forces. आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा केमिकल फोर्सेस और केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से होगा। इसमें हम केमिकल फोर्सेस और उसकी जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल फोर्सेस जो है वो उनको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो केमिकल फोर्सेस जो हैं दीज आर बेसिकली द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। देखिए, डिफरेंट जो एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस पाई जाती हैं और उन अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम केमिकल फोर्सेस कहते हैं। बुनियादी तौर पे जो केमिकल फोर्सेस होती हैं उनकी दो टाइप्स होती हैं। अगर हम केमिकल फोर्सेस की टाइप्स में जाएं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो केमिकल फोर्सेस हैं वो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेसिकली इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ऐसी फोर्सेस हैं जो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान होती है। दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बना हुआ है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में जोड़ा हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इस केमिकल फोर्स को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। तो एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान जो भी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उन फोर्सेस को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस या केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। तो नेक्स्ट जो दूसरी तरह की फोर्सेस हैं उनको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। और वो जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे मे बी लाइक सेम, एक जैसे भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सेकेंड मॉलिक्यूल जो है वो पड़ा हुआ है, तो यू नो वेरी वेल दैट के क्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। द रीजन इज दैट के क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है इसलिए उस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप ये देखें कि ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल के थ्रू के साथ एक खास अट्रैक्शन के थ्रू जो है वो कनेक्ट हुआ है। इसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये वो फोर्स है, ये वो अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जा रही है। ये मॉलिक्यूल जो है वो सेम है, एक तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो है वो वाटर का मॉलिक्यूल है। देखिए, ये वाटर का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। वाटर का एक मॉलिक्यूल है और इसी तरह हमारे पास एक जो है वो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। कोई भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल सॉल्युबल होते हैं उनकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है और वाटर का स्लाइटली जो नेगेटिव ऑक्सीजन है ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे इसको भी, क्योंकि ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जा रही है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है तो उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या केमिकल बॉन्ड्स कहेंगे। और अगर दो मॉलिक्यूल्स चाहे वो एक जैसे हैं या दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे। और इन फोर्सेस को हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। लेकिन इनमें एक फोर्स होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा जो बाकी फोर्सेस होती हैं उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। अब हम जरा थोड़ी डिटेल में जाएंगे। देखिए, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनकी पांच टाइप्स हैं। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, आइन डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये जो चारों पहली फोर्सेस हैं इनको हम बोलते हैं वंडर वॉल फोर्सेस। वंडर वॉल्स फोर्सेस।
बेसिकली वांडरवॉल साइंटिस्ट का नाम है, उसके साइंटिस्ट के नाम से ये फोर्सेस जो हैं उनको वांडरवॉल फोर्सेस कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑल्सो एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, बट इट इज नॉट इंक्लूडेड इन वांडरवॉल फोर्स। अच्छा, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो होती हैं ये हमें ध्यान में रखना है कि दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स में होती हैं, यानी कि जो दो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बन जाते हैं, तो उनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी उनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहेंगे। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन को देखा है। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो हैं ये बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। पोलर मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल पोलर होगा और दूसरा जो है वो नॉन पोलर होगा। तो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर है, H2O, और हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, आर्गॉन। तो पोलर और नॉन पोलर के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोलेंगे। सिमिलरली ये जो आयन डाइपोल फोर्सेस हैं ये बेसिकली वाटर और आइंस के दरमियान होती हैं। इस आयन डाइपोल फोर्सेस में एक जो है वो वाटर का होना जरूरी है और दूसरा आइंस। आइंस में पॉजिटिव आइंस भी आ जाएंगे और नेगेटिव आइंस भी आ जाएंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस और वाटर के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं इनको हम आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। जैसे वाटर और सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम के आइंस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उनको आयन डाइपोल फोर्सेस बोलेंगे। सिमिलरली ये जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं दीज आर बेसिकली प्रेजेंट बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल्स नहीं बनते, पोलैरिटी डेवलप नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस की एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो सारी की सारी नॉन पोलर होती हैं। सिमिलरली आप एग्जांपल ले सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में अल्केन्स की, इनके अंदर भी पोलैरिटी नहीं होती। तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो बुनियादी तौर पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जैसे ऑक्सीजन है। इसमें ध्यान में रखिएगा कि ये पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, इनके दरमियान पाई जाती है। तो जैसे कि आप ये देखें कि वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें H पॉजिटिव आयन, और जो है ना किसी भी और मॉलिक्यूल का जो N है या ऑक्सीजन है या फ्लोरीन है उसके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि हमारे पास ये बेसिकली हाइड्रोजन फ्लोराइड है। इसमें ये देखें फ्लोरीन पे स्लाइटली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह ये हाइड्रोजन फ्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल है। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हुई है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बेसिकली पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसमें ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकती है, फ्लोरीन हो सकती है, इनके दरमियान पाई जाती है। तो अभी हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से डिटेल से बात की है। अब हम बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की। देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में भी पहले ही हमने डिस्कशन कर ली है कि दीज आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, और इनको हम केमिकल बॉन्ड्स कहते हैं। इनकी चार टाइप्स होती हैं, आयनिक बॉन्ड है, कोविलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है और मेटालिक बॉन्ड है। सो दिस इज अबाउट के इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की हम चार डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन है कि व्हाई एटम्स फॉर्म बॉन्ड्स। एटम्स जो है वो बॉन्ड्स बनाते क्यों हैं, क्यों बॉन्डिंग होती है। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि एटम्स जब एटॉमिक स्टेट में होते हैं तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है और उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। लेकिन एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो पहली रीजन ये है कि एटम्स जो है वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए और स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए
केमिकल बॉन्डिंग करते हैं या बॉन्ड बनाते हैं। सेकेंडली, एटम्स इसलिए बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबलाइज कर सकें या वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सकें। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो फिर या तो वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या डोनेट करेगा या किसी से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह से वो बॉन्डिंग करेगा। तो इट मीन्स दैट कि एटम्स जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं। और इसमें हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि एटम्स जब केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं तो वो दो रूल्स फॉलो करते हैं। एक को हम डबलेट रूल कहते हैं और एक को ऑक्टेट रूल कहते हैं। डबलेट रूल का मतलब है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं और ऑक्टेट रूल का मतलब है कि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करते हैं। यूजुअली जो डबलेट रूल है वो हाइड्रोजन के ऊपर अप्लाई होता है, छोटे एटम्स के ऊपर अप्लाई होता है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के ऊपर। जबकि ऑक्टेट रूल जो है वो दूसरे बड़े एटम्स के ऊपर अप्लाई होता है जिसमें उन्होंने अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना होता है। अब हम आगे चलते हैं केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स के ऊपर। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड की। देखिए, आयनिक बॉन्ड जो होता है ये ऐसा बॉन्ड है जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। बेसिकली मेटल होती हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन डोनर, और नॉन मेटल्स होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो आयनिक बॉन्ड है इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी मस्ट कीप दिस थिंग इन our mind that कि ionic bond is a bond which is formed due to complete transfer of electron from metal to non-metal। मेटल से इलेक्ट्रॉन जाएगा नॉन मेटल्स की तरफ, तो ये कंप्लीट ट्रांसफर होगी इलेक्ट्रॉन की, तो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसके बारे में अभी ये पढ़ेंगे हम डिटेल से। सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड के बनने की क्या कंडीशंस होती हैं, आयनिक बॉन्ड कब बनता है। तो पहली बात जो हमने जहन में रखनी है वो ये है कि आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि दो नॉन मेटल्स आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बना दें या दो मेटल्स आपस में मिलकर आयनिक बॉन्ड बना लें। हमेशा आयनिक बॉन्ड में एक एलिमेंट जो है वो, एक एटम जो है वो मेटल होगी और दूसरा जो है वो नॉन मेटल होगी। सिमिलरली दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि दो एटम्स जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम अज कम एटलीस्ट 1.7 होना चाहिए। अगर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 या 1.7 से ज्यादा है तो दे कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड, अदरवाइज उनमें आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। तो ये हमने जहन में रखना है कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन 1.7। If it is lesser than 1.7, then these two atoms will not form ionic bond. And now we talk about an example of ionic bond। देखिए, हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की। तो सोडियम जो है, सोडियम का जो बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, यानी उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यू कैन सी हियर कि जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसके जो तीसरा शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट करे या अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दे। तो इट्स इजियर फॉर सोडियम टू डोनेट इलेक्ट्रॉन rather than to accept electron because it's a metal, और इस मेटल की प्रॉपर्टी है कोई इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। तो बेसिकली सोडियम जो है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये क्लोरीन एटम है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। 17 मीन्स के उसके तो पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 हैं और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है सोडियम का, ये ट्रांसफर होगा क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी हियर कि इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो खत्म हो गया और इसका जो नीचे वाला शेल था वो कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि वेन एवर एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और क्लोरीन ने वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया जो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन था, और जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन यू कैन सी हियर कि क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और सोडियम का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो यू कैन सी हियर के जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा
तो एक जो मेटल होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी नॉन मेटल को, और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। सो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो जाएगी, विच इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। नाउ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है कि आयनिक बॉन्ड तमाम केमिकल बॉन्ड्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। आयनिक बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड अमंग ऑल केमिकल बॉन्ड्स। द रीजन इज दैट कि चूंकि इसमें यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो डिपेंडेंसी दोनों एलिमेंट्स की आपस में बढ़ जाती है, और वो आपस में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप कर लेते हैं। इसलिए आयनिक बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। सेकेंडली, आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स के अंदर बनता है उनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, जिनमें जैसे सोडियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये सब जो है वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। द रीजन इज दैट कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एंड वी हैव टू अप्लाई मोर हीट इन ऑर्डर टू ब्रेक बॉन्ड। तो उनको मेल्ट करने के लिए या उनको दूर दूर करने के लिए, ठीक है, एक दूसरे से, और सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, या लिक्विड को अगेन गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की जरूरत है, तो इसलिए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। देन आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली क्रिस्टलाइन होते हैं। द रीजन इज दैट कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक लैटिस बनाते हैं, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। तो बेसिकली आयनिक बॉन्ड हमेशा, आयनिक कंपाउंड्स हमेशा क्रिस्टलाइन होंगे और वाटर सॉल्युबल होंगे। वाटर सॉल्युबल इसलिए होंगे कि हमारे पास रूल होता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक का, तो वाटर इज पोलर, आयनिक कंपाउंड्स आर आल्सो पोलर, सो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। देन आखिरी जो चीज है वो हमें ध्यान में रखनी है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो अगर सॉलिड स्टेट में हो तो इंसुलेटर होते हैं, यानी उनके अंदर से करंट नहीं गुजर सकता। और अगर वो लिक्विड स्टेट में हो या वाटर के अंदर उनको डिसॉल्व कर दें तो वो एक अच्छे कंडक्टर होते हैं। बेसिकली जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनके आयंस जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते, लेकिन जब वो पिघल जाते हैं मोल्टन स्टेट में या वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं तो उनके आयंस फ्री हो जाते हैं, विच कैन मूव, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। Therefore, ionic compounds are insulator in solid state but conductors in molten and aqueous state. This is about ionic compounds. And ionic compounds और ionic bond के हवाले से हमने डिटेल से बात की है। हम आगे चलेंगे, कोविलेंट कंपाउंड के हवाले से बात करेंगे। Now we talk about another type of bond which is basically कोविलेंट बॉन्ड। अब हम बात करेंगे कोविलेंट बॉन्ड। देखिए, जब कोविलेंट बॉन्ड की हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो कोविलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बन रहा था, लेकिन कोविलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है कि इसमें जो दो एटम्स आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे वो आपस में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करेंगे, ठीक है। जो तो इट इज अ टाइप ऑफ बेसिकली बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यूजुअली ये जो बॉन्ड बनता है दैट इज बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम्स, यानी ये नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है या ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो। दो ऐसे एटम्स जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके जो बॉन्ड बनाएंगे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड कोविलेंट बॉन्ड। सो कोविलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि कब कोविलेंट बॉन्ड बनेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट कीप दिस थिंग इन आवर माइंड दैट कोविलेंट बॉन्ड जो है दैट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटेलिक एटम्स। या तो ये नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है या ये नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के दरमियान बनता है। एलिमेंट्स यूजुअली तीन तरह के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो ये हमने ज़हन में रखना है कि नॉन मेटेलिक एटम्स आपस में मिलकर कोविलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या नॉन मेटल्स जो हैं वो मेटलॉइड्स के साथ मिलकर कोविलेंट बॉन्ड जो है वो बनाते हैं। दूसरी चीज ये है कि दो एटम्स जो आपस में मिलकर कोविलेंट बॉन्ड बनाएंगे उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है दैट शुड बी लेसर देन 1.7। If two atoms have electronegativity difference lesser than 1.7, they can form a covalent bond.
और अगर 1.7 से ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वो डेफिनेटली जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जहन में रखनी है। तो ये हमने बात की है प्रॉपर्टीज कह लें या कंडीशंस जो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए जरूरी हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से बात करें, तो कोवेलेंट बॉन्ड को दो बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड्स के एतबार से कोवेलेंट बॉन्ड तीन तरह का हो सकता है: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बुनियाद पे की बेसिस पे कोवेलेंट बॉन्ड की दो टाइप्स हो सकती हैं: पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल कि ये बॉन्ड्स किस तरह से हम इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस तरह से ये बॉन्ड्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले हम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की बेसिस पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल ले रहे हैं। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में यू कैन सी हियर कि जो हाइड्रोजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह एक दूसरा हाइड्रोजन है, उसके भी और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इनको अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी इन्होंने अपना डबलेट जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं। जब ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे, तो उनके दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, जिसको सिंगल लाइन के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। सो दिस इज बेसिकली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी कैन से दैट a single covalent bond is formed when one electron pair is shared between two atoms। अगर दो एटम्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, तो उनकी शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं दूसरा जो एग्जाम्पल है डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। ये ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह जो ऑक्सीजन का दूसरा एटम है उसके भी आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए और दो इसको चाहिए अपने आउटर शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक एटम, और इसी तरह इन 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स दूसरा एटम जो है वो शेयर करेगा। यहाँ पे यू कैन सी हियर के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं जिनको दो लाइंस के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यानी कि जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे दो नॉन मेटेलिक एटम्स के दरमियान, ठीक है, तो जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, उसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, जिसको टू लाइंस के जरिए से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो एग्जांपल है वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की है। इसके लिए नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल की हम एग्जांपल ले रहे हैं। नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यू कैन सी हियर कि ये नाइट्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में ये आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह जो दूसरा नाइट्रोजन का एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये बेसिकली अपने तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे, ताकि ये शेयर करने के बाद इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। जब ये आपस में 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हम 3 लाइंस के जरिए से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यू कैन सी हियर कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, तो एक बॉन्ड बना है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। सो कोवेलेंट बॉन्ड को नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेसिस पे इन तीन टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। लेकिन इन ऑल केसेस जो एटम्स हैं उन्होंने इसलिए इलेक्ट्रॉन आपस में म्यूचुअली शेयर किए हैं ताकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर लें। अच्छा, अगर हम नेचर ऑफ बॉन्ड के एतबार से बात करें, तो नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के एतबार से दो तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है: पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दो एटम्स जिन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है उनमें एप्रिशिएबल डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है, और जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.4 है। तो इनमें अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑलमोस्ट जो है जो डिफरेंस बनेगा दैट इज अबाउट 1.3 का बनेगा। तो इट मींस दैट कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एप्रिशिएबल डिफरेंस है। देयरफॉर ये जब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में ज्यादा है। इसलिए ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
क्योंकि ये जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, वाटर के मॉलिक्यूल में ये बॉन्ड्स होते हैं, तो वाटर एज ए होल जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है, और ये पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। एक ऐसा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, लेकिन इसके जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर है। अच्छा, अब हम एग्जांपल लेते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स की। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स दो ऐसे एटम्स के दरमियान बनता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। देखें, इसमें याद रखिए, जैसे हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वो ऑलमोस्ट बनता है 0.4, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर एप्रिशिएबल डिफरेंस ना हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो जो दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। तो यूजुअली नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनता है, या दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बनता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस काफी कम हो। अब हम अगर मीथेन का मॉलिक्यूल लें, तो मीथेन में जो सारे बॉन्ड्स बने हुए हैं कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, सारे के सारे बॉन्ड्स जो है वो नॉन पोलर बॉन्ड है, तो इसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल कहेंगे। तो वी कैन सी हियर कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो नेचर के एतबार से पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। सो दिस इज अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, और उसकी हमने टाइप्स के ऊपर बात की है। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के हवाले से मुख्तलिफ फैक्ट्स की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं, या मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनते हैं। दो मेटल्स आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बना सकती। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जिन कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स लो होता है, क्योंकि इनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं होता। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं लेकिन उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो लो होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स यूजली इंसुलेटर्स होते हैं, उनके अंदर से करंट नहीं गुजरता, और ये क्रिस्टलाइन नहीं होते, इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस इनका नहीं होता। लेकिन इसमें भी अगेन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे डायमंड है, बकी बॉल्स हैं, फुलिरीन्स हैं, इनमें ये कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जिनके स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन होते हैं। और ग्रेफाइट है वो यूजली इंसुलेटर नहीं होता, वो कंडक्टर होता है। तो एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन मोस्टली यू कैन से कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो इंसुलेटर्स हैं, उनके अंदर से करंट नहीं गुजरेगा, और नॉन क्रिस्टलाइन है, उनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन नहीं होगा। ठीक है जी, और सम एक्सेप्शंस आर देयर विच आई टोल्ड यू। और इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं यूजली या तो गैस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड स्टेट में, या पाउडर फॉर्म में। बट देयर आर अगेन सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस में जैसे अगेन आ जाएगा, डायमंड आ जाएगा जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह ग्रेफाइट आ जाएगा, इसी तरह बकी बॉल्स आ जाएगा। ये वो कंपाउंड्स हैं जो कोवेलेंट हैं लेकिन वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और यूजली कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन। कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स जो पोलर होंगे वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे। सो दिस इज अबाउट कि हमने जो कोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड की तीसरी टाइप जो है जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। बेसिकली अगर हम देखें तो एक बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। अगर आपने कोवेलेंट बॉन्ड देखा है तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर हो रहा है, यानी एक पार्टनर एक इलेक्ट्रॉन लेके आता है और दूसरा पार्टनर दूसरा इलेक्ट्रॉन लेके आता है। तो वो उस एक पेयर की वजह से बॉन्ड बनता है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में बेसिकली होता यह है कि एक जो एटम होता है वो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे एटम को डोनेट कर देता है। तो इस डोनेशन की वजह से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी कैन से कि इट इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसी। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीसी वो होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और किसको ये डोनेट करेगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी को। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी वो स्पीसी होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी। तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ शिफ्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा। इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हमें ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी होती है उसको हम डोनर कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा होता है।
और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो होती है उसको हम रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर रहा होता है। तो ये बॉन्ड बेसिकली डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड कहलाता है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने ध्यान में रखनी है कि इस बॉन्ड को हम लाइन की बजाय एरो के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। जो एरो का हेड होगा, फॉर एग्जांपल जो एरो होगा, एरो के जरिए से हम बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे। तो एरो की जो टेल होगी, टेल डोनर की तरफ होगी, यानी डोनर एटम जो है उसकी तरफ टेल होगी, और इसका जो हेड होगा वो रिसेप्टर की तरफ होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बॉन्ड जो है ये रिसेप्टर और डोनर के दरमियान बनेगा। इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल हम अभी पढ़ लेते हैं। और ये लास्ट स्लाइड है हमारे लेक्चर की। अच्छा, यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे अमोनिया का मॉलिक्यूल है। अमोनिया के मॉलिक्यूल में ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हुए हैं, तो इसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, क्योंकि इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा लिया है। लेकिन इसके बाद नाइट्रोजन के पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहा, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। इसको हम लोन पेयर बोलेंगे। इट मींस दैट कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी है, यानी इसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन देख सकते हैं, एच पॉजिटिव आयन। एच पॉजिटिव आयन जो है, इसने हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है और इसका जो शेल है वो खाली है। तो फिर होगा क्या, बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा वो एक पेयर जो है वो डोनेट करेगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन को। तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बन गया है, जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एरो की जो टेल है वो नाइट्रोजन की तरफ है, और इसका हेड जो है वो हाइड्रोजन की तरफ है। इट मीन्स के नाइट्रोजन जो है वो डोनर है और हाइड्रोजन जो है वो एक्सेप्टर है। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ये बन गया है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। द रीजन इज दैट कि इसका हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेने से खत्म हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल अमोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। बेसिकली जिन कंपाउंड्स के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनको कम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स, ठीक है जी। और बेसिकली जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है जिनमें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, उनको कम्प्लेक्सेस कहा जाता है, कम्प्लेक्स कंपाउंड्स कहा जाता है। तो एक पूरी केमिस्ट्री है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिनमें हम इन कम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जो हमने डिस्कस किए हैं। और ये हमने इसकी एग्जांपल्स के साथ डिस्कशन की है। तो आई होप सो कि आप जो है इस लेक्चर से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी हो, कोई आप क्वेश्चन करना चाहें, तो यू कैन डायरेक्टली सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज एट 03224976 417। आप अपनी क्यूरी जो है वो डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई आप क्वेश्चन करना चाहें इस टॉपिक के रेलिवेंट, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल एड्रेस ऑल योर क्वेश्चंस। तो दिस इज अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। और मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब भी करें, और उसको जो है वो आप शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो मेरे लेक्चर से फ़ायदा ले सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।